रहे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के राजा इकबाल सिंह जी संबोधित करेंगे। मित्रों, यह सरकार जो आज नगर निगम में है, जब ये लोग विपक्ष में थे तब एक बात कहते थे कि हम सत्ता में आते ही दिल्ली से कूड़ा साफ कर देंगे। हम भी सोचते थे कि भाई कूड़ा तो कूड़े की तरह है, उसका डिस्पोजल, उसका मैनेजमेंट जो भी होना है वो तो अपने तरीके से होगा, ये कैसे कर देंगे। हमें वो तरीका समझ नहीं आता था कि कौन से तरीके से करेंगे। खुद मुख्यमंत्री भी कहते थे और उस वक्त दिल्ली नगर निगम को इनके दृष्टिकोण से चला रहे दुर्गेश पाठक भी कहते थे। जब नई मेयर आई तो उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया कि बस अब हम दिल्ली से कूड़ा साफ कर देंगे। ये दिल्ली से कूड़ा साफ कैसे होगा हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि हम भी भाई भारतीय जनता पार्टी का और नगर निगम का बड़ा पुराना रिश्ता है। दिल्ली के लोगों ने हमें कम से कम 5-6 बार आजादी के बाद से अब तक मौका दिया है दिल्ली नगर निगम चलाने का, तो हम समझ नहीं पाते थे कि दिल्ली का कूड़ा साफ कैसे कर दिया जाएगा। तो आज भी वो हमें समझ आ गया है। दिल्ली का कूड़ा साफ ऐसे होगा कि दिल्ली का कूड़ा दिल्ली में ही मत रखो तो अपने आप साफ हो जाएगा। एक दूसरा विषय भी है जिस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अभी कुछ देर में उस परिवार से मिलने भी जाएंगे जो जिनके एकमात्र ब्रेड विनर की कल एक दुखद घटना में मृत्यु हुई है। वो भी एक कोरिलेटेड घटना है। मैं उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मगर अपनी बात जरूर कहूंगा और मेरे बाद हमारे महामंत्री जी भी उस पर बोलेंगे कि दूसरों पे आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है, मगर एक सरकारी फ्लाईओवर बन रहा हो और वहां बैरिकेडिंग भी ना हो तो चिंता का विषय बनता जरूर है। और उससे ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि लगभग 24 घंटे उस घटना को हो चुके और दिल्ली सरकार उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ठप और बंद पड़े हैं। श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रवीण शंकर कपूर जी और सभी मीडिया के बंधु, जैसा कि हर्ष जी विस्तार से बता रहे थे कि कैसे एमसीडी के ट्रक गाजियाबाद काफी समय से वो इस चीज के उनका रुझान था कि वो देख रहे थे पूरा डबल क्यों हुआ, क्योंकि जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ी नहीं, क्या कारण है कि पूरा डबल हो गया। जब से भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तो इन्होंने क्या किया कि कूड़े का जो पहाड़ था उसको कम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी, ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना इनकी कोई योजना है, ना इनको समझ है, ना ही ये कोई काम करना चाहते। इनको तो एक ही इनका पॉइंट है कि लुभानी बातें जनता में करनी। इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जितनी भी एनसीआर है दिल्ली के पास, ये यहां का कूड़ा उठाकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और उसमें जितने मीट्रिक टन के हिसाब से एमसीडी में पैसा ले रहे हैं, ये इनका सीधा सीधा ये कंपनी से बेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर वो करोड़ों रुपए का जो बिल है ये एमसीडी से ले रहे हैं। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बनता है, क्योंकि केजरीवाल जी को तो जो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता, दिल्ली की इनको परवाह नहीं, और सीधा सीधा जो करोड़ों रुपए का इन्होंने कंपनी से पैसा लिया,
दिल्ली का कूड़ा इन्होंने गाजियाबाद में डाला। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर आप वहां कूड़े का ढेर लगा रहे हो तो गाजियाबाद के लोग भी तो अपने लोग हैं, उनकी जान माल को कितना नुकसान होगा, उनका हेल्थ का क्या इफेक्ट होगा। केजरीवाल जी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार है वो खुलेगा, 6 महीने की फाइलें खुलेगी, वो कई 100 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का निकलेगा जो फेक बिलिंग कर रखी है कंपनी में। बिल्कुल हम इस चीज पे बिल्कुल ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे, कंपनी को हम डिस्कार्ड करेंगे, कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। और आम आदमी पार्टी के भले मेयर हो या कोई भी अधिकारी होगा। मेरे साथ मंच पर उपस्थित राजा इकबाल जी, जो कि हमारे दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, पत्रकार साथियों, हम लोग प्रारंभ से ही कह रहे हैं, जब से दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ है, कि मेयर आम आदमी पार्टी की है और अब दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली की नगर निगम भी आम आदमी पार्टी संचालित कर रही है। प्रारंभ से ही ये बात सबको समझ में आ गई थी कि मेयर केवल कठपुतली मेयर है, अपना काम वो व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस उनके नेताओं के आते हैं, सदन में भी उसी तरह से कार्रवाई करती है। जो उनको ऊपर से आदेश आता है वही आदेश की पालना करती है। वो मेयर के नाते काम नहीं कर पा रहे। लगभग 6 महीने हो गए आम आदमी पार्टी नगर निगम में है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, ना तो सफाई कर्मचारियों की सैलरी समय से मिल रही है, ना टीचर्स की सैलरी समय से मिल रही है। जो एक मूलभूत काम नगर निगम का स्वच्छता का होता है, उस स्वच्छता के काम में भी इनकी पूरी तरह से लापरवाही भी झलक रही है और उस पर इनका कोई एक्शन प्लान नहीं है। 6 महीने में अब तक इन्होंने 6 महीने का समय बहुत होता है, 6 महीने में अब तक कोई भी स्टेप ऐसा टेकअप नहीं किया जिससे कि जो ये स्वच्छता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्वच्छ अभियान में दिल्ली नगर निगम में अच्छी रैंकिंग आए, उसके लिए इनके द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया। एक तरफ कल जब ये स्वच्छता के रैंक में आने की कवायद कर रहे थे आम आदमी पार्टी के निगम के नेता, जिसमें मेयर भी इन्वॉल्व रहती हैं, दूसरी तरफ कि दिल्ली को साफ रखेंगे, कूड़े का पहाड़ कम करेंगे, उसमें भी बैकडोर से एंट्री करना चाहते थे। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में सबके ध्यान में है कि हमारे सांसद उस पर लगातार पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और वहां पर केजरीवाल खुद रेड कारपेट के ऊपर जाकर के उसका निरीक्षण करने पहुंचते हैं, जबकि केवल निरीक्षण और उस पर कोई काम नहीं। जितना कूड़ा दिल्ली में डेली निकलता है, उसके निष्पादन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कूड़े के मैनेजमेंट के लिए कोई नया संयंत्र नहीं है, कोई नई पॉलिसी नहीं है। वो समझ में आता है जब कल गाजियाबाद में एमसीडी के कूड़े के ट्रक पकड़े जाते हैं, वहां की मेयर संज्ञान लेती है, वो पुलिस में अभी भी बंद है कूड़े के ट्रक और उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल होती है। दिल्ली का कूड़ा आप चोरी छिपे गाजियाबाद में, या हो सकता हो इधर गुड़गांव की तरफ या पलवल की तरफ, ये कहीं भी भेज सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें समझ में आया कि ये दिल्ली में कूड़ा कैसे कम करेंगे। अपना कूड़ा उठा करके दूसरे राज्यों में डालने की योजना इन्होंने बनाई है, जो कल इनकी रंगे हाथों पकड़ी गई। अच्छा होता कि ये जैसे एमसीडी में, तीनों एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पॉलिसी के तहत और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत
कॉम्पैक्टर्स लगाए गए थे। कॉम्पैक्टर्स इसलिए लगाए गए थे, आप सबको ध्यान दिला रहा हूं कि जहां ढलाव है 3-4 ढलाव के कूड़े की जगह पर एक कॉम्पैक्टर मशीन लगाई, जहां पर उस मशीन में 4 ढलाव का कूड़ा जाएगा और वो उसका 1/10 कंप्रेस हो जाएगा, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा और जो कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे थे वो भी हल्के रहेंगे। इसके साथ साथ जो 3-4 ढलावों पर एक पर्टिकुलर टाइम में गंदगी दिखती थी ट्रक से उठने के बावजूद भी, वो सब भी नहीं दिखेगी। और वहां पर बड़े आप देखते होंगे, ये बीजेपी की देन है नगर निगम को, जब उन्होंने सत्ता में होते हुए कॉम्पैक्टर्स लगाए थे, इन्होंने एक भी कॉम्पैक्टर नया नहीं बढ़ाया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक भी नई पॉलिसी, नई प्लानिंग नहीं लेकर के आए हैं। जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में 2-3 जगह पर बड़े बड़े हैं, उसको कम करने के लिए इनको जो कुछ भी करना चाहिए था, चाहे उसके लिए फंड्स एलोकेट करके टर्मोइल मशीन्स को लेकर के आना, कुछ नहीं किया। केवल इनकी पॉलिसी में एज यूजुअल झूठ बोलना, फरेब करना और कुछ नहीं है। इस बार मेयर ने केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली का कूड़ा आसपास के राज्यों में भेजना शुरू किया, जिसकी पहली खेप ही कल पकड़ी गई है। और शर्म की बात है केजरीवाल साहब के लिए कि दिल्ली में सरकार होने के बावजूद, 78,000 करोड़ रुपए का फंड होने के बावजूद, आज भी सफाई कर्मचारियों के लिए किसी तरह की कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं और उनके कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है। सैलरी तो बहुत दूर की बात। तो ये एक बहुत शर्म की बात है। और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं कि केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है नगर निगम में, उसका हाल ये हुआ है, गलियों में, सड़कों पे कूड़े के ढेर लगातार बढ़ रहे हैं और कूड़ा निष्पादन का इन्होंने जो तरीका अपनाया है वो बहुत शर्मनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद।